फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू यूनिवर्स कनेक्शन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेरीज की हैं। क्वेरीज इस तरह की हैं कि हार्डली उनकी एज 18 से 29 साल के बीच के बच्चे हैं। दे आर डूइंग अ प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे हैं एंड दे हैविंग प्रॉब्लम्स। उनको प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ स्टाइल थी एंड जो सोचने वाली, जैसे जो मैं कहती हूँ कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, इस तरह की दिक्कतों के कारण उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो ये हो रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है उस पर इफेक्ट कर रहा है। लाइक किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हेयर्स वाइट ग्रेइंग हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का हेयर फॉल्स हो रहा है। लाइक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है फ्रेंड्स, पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। इस प्रॉब्लम के सलूशन, और इन केस अगर आपको फिर भी लगता है देन यू अगेन मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। मैं फिर से आपकी उस प्रॉब्लम को सलूशन दूंगी, बट मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो के बाद आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज करिए और जाके आप एक जर्नल और पेन या कॉपी, दोनों चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। एंड आफ्टर दैट फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए। आप फ्रेंड्स, करना ये है कि आपको कुछ नहीं, मैं 2-3 आपके क्वेश्चंस दे रही हूँ और उसका आंसर आपका होना चाहिए। आप फील करो, मैं आपको 1 to 1 बता रही हूँ कि आपको कैसे ये सोल्यूशन निकलेगा। जब आप प्रिपरेशन करते हो फ्रेंड्स, व्हेन यू आर डूइंग अ प्रिपरेशन, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, आप जॉब के लिए सीक आउट कर रहे हो, तो सबसे पहला आप अपनी बॉडी का ये बताओ कि कितना ख्याल रखते हो। क्या आप उसे टाइमली नरिश करते हो? इन माय फर्स्ट वीडियो मैंने यही बताया था आपको, जब सेकेंड वीडियो नरिश योरसेल्फ में, कि क्या हर प्रॉब्लम्स, हर सिचुएशन में आपको अपनी बॉडी को नरिश करना चाहिए। क्या आप करते हैं? गेट योर आंसर, यस और नो। क्या आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं? ख्याल करना यानी सिंपली आप हेल्दी डाइट लेते हैं? क्या उसकी तरफ आपने गौर किया है? सेकंड क्वेश्चन, क्या तुम्हारी जो डाइट लेते हो वो हेल्दी डाइट है? जो तुम खा रहे हो वो हेल्दी है? थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारी जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे ऑयलिंग है या फिजिकल एक्टिविटीज़ है, इन सबको आप करते हैं टाइमली? फोर्थ क्वेश्चन, क्या तुम टाइमली सोते हो? एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम तुम अपनी प्रिपरेशन में देते हो या थिंकिंग में देते हो, सोचने में देते हो? अपना जितना समय है वो किस में बिताते हो? सोचने में, केवल थिंक आउट करने में, चिंतन करने में, चिंता करने में, वरीज में? ये 5 क्वेश्चन के रिप्लाई में अब मैं तुमको बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी में पिंपल्स आ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे हेयर फॉल्स हो रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके जो हेयर्स हैं वो ग्रेइंग हो रहे हैं, यानी वाइट हो रहे हैं, जबकि आपकी एज इतनी नहीं है? ये सबको पता है एंड यू आर गेटिंग इन डिप्रेशन, और तुम जो है डिप्रेशन में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा है कि यार मेरी जो आउटलुक है वो बिगड़ रहा है। सिंपली कोई भी जा सकता है, आप ही नहीं जा रहे हो, कोई भी बच्चे जा सकते हैं। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? निगेटिव थॉट्स में जाओगे या पॉजिटिव थॉट्स में जाओगे? द प्रॉब्लम इज डेट। बच्चों ने मुझसे यही क्वेश्चन किया है कि हम इस निगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव करें। सबसे पहले तो तुम्हें जो आंसर मिल रहे हैं, और मैं अब ये आपके ऊपर है, यू आर गेटिंग द आंसर, बहुत ही पॉजिटिवली और ऑनेस्टली अपने आंसर्स देना। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है लास्ट से, जो
लास्ट यानी फिफ्थ, जो मैंने फिफ्थ आपसे कहा था कि मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हो, यू विल स्पेंड योर टाइम इन योर वरीज। आप ज़्यादातर समय अपना सोचने में बिताते हो। अगर आपके पास दिन के 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में आपका सिर्फ एक काम चलता है कि आप जो है मैक्सिमम टाइम किस में स्पेंड कर रहे हो, सोचने में, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जैसे जैसे आप सोचते हो तो आपका जो ब्रेन है फ्रेंड्स, तो ब्रेन क्या होता है, वो आपके कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। अगर आप साइंटिफिक आप सोच बच्चे हो, साइंस से रिलेटेड बच्चे हो, जो साइंस साइड से होते हो, वो पढ़े होंगे कि हमारे जो ब्रेन है वो लॉ केमिकल्स से है, उसमें केमिकल्स के जो है रिएक्शंस होते हैं और वो रिएक्शन का साइड इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में। इसीलिए कहा जाता है जो हमारी बॉडी है उसमें हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है। आपके पिंपल्स, अभी आप कहोगे मैम हमारे पिंपल्स, यस ऑफ कोर्स, पिंपल्स की बेसिक प्रॉब्लम तो हार्मोन्स ही है ना। हार्मोन्स डिसबैलेंस होना ही आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है। हमारी जो बॉडी है वो तो हार्मोनल सेंस से बनी हुई है और हार्मोन्स हमेशा, जब भी तुम कहीं भी नेट पे भी डाल के सर्च करोगे, कोई मेडिकल्स बुक्स पे भी जाओगे, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके डिसबैलेंस तभी बेसिकली तभी होते हैं जब आप मैक्सिमम टाइम वरीज में स्पेंड करते हो। जितना अच्छा रहेगा, आप बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हो, आपका जो सोचने का जो हार्मोन्स है वो आपके बहुत अच्छे होंगे, और जहाँ आपने निगेटिव में गए वहीं पे आपके हार्मोन्स उसी तरह से क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हार्मोन्स में रिलीजेस चालू होते हैं तो हार्मोन्स आपकी बॉडी को रिलीज करते हैं और उस रिलीज का आपका ये हो जाता है कि आपकी जो ग्रेइंग है, यानी जो आपकी उम्र है, उम्र में जो बढ़ने की उम्र होती है उसका रिएक्शन पहले स्टार्ट हो जाता है, जो आपका कम से कम 20-25 साल बाद होना चाहिए, वो पहले ही हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या तुम हेल्दी डाइट लेते हो। जब तुम फ्रेंड्स जॉब सर्च कर रहे होते हो तो तुम हेल्दी डाइट लेते हो। क्या तुम हेल्दी डाइट ले रहे हो? नहीं लेते हो। तुम पढ़ाई करते हो, तुम हेल्दी डाइट नहीं लेते हो। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आप कितना फ्रूट्स लेते हो, कितने आप ड्राइड फ्रूट्स लेते हो, कितना आपने अपनी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपनी बॉडी को एनर्जी दी है। बॉडी को एनर्जी देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। तुम डिप्रेस हो जाते हो, तुम्हारा एक बार कंडीशन क्रैक नहीं होता है तो तुम डिप्रेस हो जाते हो, और उस दिन तुम बेसिकली मुझे लगता है उस दिन तो छोड़कर तुम जो है कम से कम हफ्ते 10 दिन तुम्हारा यही सिस्टम चलता है, खाने के मन नहीं कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, या तुम्हारे जॉब का कहीं से रिजेक्शन हो जाता है, तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे से कोई, आपकी कोई फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम होती है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है, यू डू द सेम थिंग, खाने से मेरा मन हटा हुआ है, मेरी इच्छा नहीं कर रही है, मैं जीना नहीं चाहता, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। और यही क्या होता है फ्रेंड्स, तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी तुमने स्टोर करके रखी हुई है वो उतनी ही देर यूटिलाइज करेगी ना, और उसके बाद आ जाती है डिफिशियंसी, यानी तुम्हारी बॉडी में कमी। और जो कमी जब आती है तभी तुम्हारे अंदर क्या सीन क्रिएट होते हैं, ये सीन्स क्रिएट होते हैं कि तुम्हारी हेयर ग्रेइंग होने लगती है, तुम्हारे पिंपल्स होते हैं, तुम्हारे हेयर फॉल्स होते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यही है, द डिफिशियंसी के कारण आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब ये डिफिशियंसी हाई लेवल पे होती है तो बहुत ज़्यादा और होती है कि आपको वीकनेस होती है, आपका किसी काम को करने का मन नहीं करता है, ऑल दैट थिंग्स कम इन योर सेल्फ। अब मैं एक बात आपको समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि हमेशा एक चीज़ बच्चों याद रखना कि तुम्हारी बॉडी, एक एग्जांपल देती हूँ कि सबने बच्चों देखा है, तुम लोगों ने भी देखा है कि आपके पास एक गाड़ी होती है, गाड़ी देखी है अपने, कार, बाइक, स्कूटर, जो आपको स्कूटी, ठीक है, आजकल के बच्चों के पास तो ज़्यादातर स्कूटी होती है। अपनी स्कूटी को अगर तुम फ्यूल नहीं दोगे, फ्यूल यानी पेट्रोल नहीं दोगे, डीजल नहीं दोगे, आजकल तो बैटरी वाले हैं तो उसको चार्ज नहीं करोगे,
तो क्या वो तुम्हारा जो जर्नी है या तुम कहीं जा रहे हो तो पूरी करा सकती है? नहीं ना, नो, आंसर इज नो। द सेम थिंग इन योर बॉडी। आपकी जो बॉडी है ना फ्रेंड्स, वो एक गाड़ी की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है। अब जब तुम उस इंस्ट्रूमेंट में फ्यूल दे ही नहीं रहे हो, फ्यूल कहाँ से आता है फ्रेंड्स? फ्यूल आता है हमारी हेल्दी डाइट से। तो तुम जब उस हेल्दी डाइट को ले ही नहीं रहे हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो आगे बढ़े? वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो आगे बढ़ेगा कैसे? तुम जबरदस्ती जो स्टोर किया हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हम लेते हैं वो एकदम तो नहीं एब्जॉर्ब होता ना। एब्जॉर्ब करके कुछ चीज़ें, जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सब हमारी बॉडी में जो है स्टोर रहते हैं और एक समय तक वो वर्क करते हैं। एक समय बाद जब वो वर्किंग खत्म हो जाती है फ्रेंड्स, जब उसका लिमिट खत्म हो जाती है, जैसे कोई तुमने जमा किया है तो भाई उस पर तुम्हें डालते रहोगे ना। अब वो अमाउंट जब तुम्हारा खत्म हो जाता है तो क्या होगा? कैसे तुम उसको यूज करोगे? और वहीं पर तुम्हारी ये डिफिशियंसी चालू हो जाती है। अब जैसे मान लो तुम्हारे, अब तक क्वेश्चन अराइजेस की दी, ये तो मेरे हो गया है, अब ये डिफिशियंसी तो क्रिएट हो गई फ्रेंड्स। तुम्हारी लाइफ स्टाइल के कारण, तुम्हारे अननोन, तुम लोग अवेयर नहीं थे, इसलिए हो गया। पर इसको सही किया जा सकता है, बिल्कुल फ्रेंड्स, क्यों नहीं सही किया जा सकता है? कोई चीज़ बिगड़ी है तो सही की जा सकती है। हाँ, टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो, एक तुम लोग जो बचपन में खेलते थे, 1 ईंटा 2 ईंटा ऐसे ईंट रखते हो और एक बॉल फेंकते हो, कितना लगता है मिनट? ब्रेक हो जाता है ना। और वही तुम जब 1 2 3 ब्रेक करके रखते हो ऐसे ऊपर, तो उसमें आपको हार्डली अगर 3 मिनट्स लग रहे हैं तो एक बॉल फेंक के उसको तोड़ने में सेकेंड नहीं लगता। बट द सेम थिंग कि तुम्हारी जो डिफिशियंसी है वो ख़त्म की जा सकती है, बट इट टेक अ टाइम, तुमको टाइम देना होगा। इसके लिए सबसे पहले ये करो, अपनी हेल्दी डाइट इंप्रूव करो। सेकेंड थिंग, किसी अच्छे फिजिशियन से कंसर्न करो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी डिफिशियंसी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये कोई एक अच्छा फिजिशियन, एक अच्छा डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो आप डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप इसका कंसर्न करिए कि मेरे ये हेयर्स ग्रे हो रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कौन सी ऐसी डिफिशियंसी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में मतलब आपको फास्ट फूड तो थोड़ा अवॉइड करो फ्रेंड्स। फास्ट फूड्स क्या होता है, ये आपको लगता है कि वेरी टेस्टफुल होता है, टेस्टी लगता है, पर ये आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स देता है। फास्ट फूड्स मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर एक लिमिट में खाओ। मैक्सिमम आप अपनी डाइट में सैलेड है, ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, हेल्थ पूरा प्रॉपर खाना खाना है। और आपको टाइमली ब्रेकफास्ट, आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए। दोपहर का खाना जो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, नाइट का खाना, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लेना है। तुम खुद देखोगे, जैसे फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करो, ठीक है, आप जो है जो भी आपकी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या हेल्दी डाइट्स के लिए, अगर इन केस आपको हेल्दी डाइट्स नहीं समझ में आ रहा है तो यू विल राइट इन माय कमेंट बॉक्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका भी डाइटिंग चार्ट आपको दे सकती हूँ हेल्दी डाइट का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं। ये बात हो गई मेरी, हम लोगों की क्या बात हुई है, पहले आपको किसी भी बात के लिए वरी नहीं होना है। सेकंड बात हो गई है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अब थर्ड डाइट होती है, थर्ड बात हो जा रही है कि क्या तुम प्रॉपर सोते हो? तुम प्रॉपर सोते हो? नहीं, मैं रियलिटी बता रही हूँ, अगर तुम्हारा एक भी बार सिलेक्शन नहीं होगा या तुम वरीज की वजह से तुम प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, एक पर्सन के लिए 5 आवर्स की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लेते हो तुम सोते तो हो पर दिमाग तुम्हारा शांत नहीं हो। इसके लिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो निगेटिव थॉट्स हैं उनको सोते टाइम आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बोल के तब सो। बोलने का तरीका मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको, जो मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है जाके देखना, यूनिवर्स, मैं इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, पर मैं आपको एक बार समरी वे में बता भी देती हूँ कि जब आप सोने चलते हो तो लास्ट में बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जो कुछ आपने दिया है उन सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।
और मुझसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। सेकंड थिंग, आपको लास्ट में जो बोलना है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, आई क्रैक माई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आपको नाम बोलना है। सपोज मुझे नेवी यूनिवर्स कनेक्शन के लिए बोलना है, मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे मुझे बोलना है, तो मेरी जो फंडा है वो क्या है कि आई थिंक दैट मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जाए। तो मैं क्या बोलूँगी, व्हाट कैन आई डू? मैं ये बोलूँगी कि मेरे नेवी यूनिवर्स कनेक्ट, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे जो कुछ दिया है उन सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो आज में, कल में, मुझसे अनजाने में, उन सब के लिए मुझे फॉरगिव कर दीजिए। एंड यूनिवर्स, थैंक यू फॉर कि मेरा यूनिवर्स, नेवी यूनिवर्स कनेक्शन में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस सेंटेंस को मुझे 10 टाइम्स मैं रिपीट करूँगी। आफ्टर 10 टाइम्स मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच। और ये क्या है कि आपको अपने हैंड्स को ऐसे रब करना है, लाइक दैट, एंड पुट योर हैंड ऑन द आईज, आपको अपनी आईज में लेना है। दिस प्रोसेस यू डू लाइक 3 टाइम्स, आपको 3 बार करना है एंड यू विल गेट टू स्लीप, और उसके बाद सो जाना। छोड़ दो सब यूनिवर्स पे फ्रेंड, तुमको केवल वर्क करना है। डोंट थिंक कि तुम्हारा क्या होगा, दो मत सोचो कि तुम्हारा जॉब सक्सेस हो मिलेगी कि नहीं, मत सोचो यार कि तुम्हें कंपटीशन क्रैक होगा कि नहीं, नथिंग। एंड गेट द फाइल, जितना भी तुम सोने का तुमने बना रखा है 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, आप आराम से रिलैक्स उससे सोइए। आफ्टर दैट उसके बाद नहीं सोना है, अब उसके बाद नहीं सोना है, उसके बाद आपको गेटअप होना है। 5 आवर्स आपने सो लिया है, आप अलार्म में रख सकते हो, जैसे आपका अलार्म रिंग करता है यू शुड गेट अप, लिव दैट बेड, आपको उस समय बेड को छोड़ देना है, फिर कोई आलस नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप अपनी डेली रूटीन में आ जाओ, डेली रूटीन का वर्क करो। अब ये जब डेली रूटीन का तुम वर्क करोगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, डेली रूटीन में उठते हैं मॉर्निंग में, आप जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, उसको आप करिए। फिर आप अपनी स्टडीज़ को, फिर अगेन यू से, जब उठते हैं तब आप यूनिवर्स से फिर सेम प्रेयर कह के, और फिर आप सब अपना जो भी आपका डेली रूटीन है वो वर्क करिए। एंड अगेन सेट फॉर योर स्टडीज़ करिए। जो जॉब सर्च कर रहे हैं दे विल गो फॉर द जॉब, जो भी जॉब कर रहे हैं या वॉट एवर द आपका जो भी एक्टिविटीज़ है उनको आपको करना है। हमेशा ये याद रखना, जब तुम नेगेटिव होते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ना सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन जो मुझसे कुछ बच्चों ने किया था कि जिनकी प्रॉब्लम्स में फेस में प्रॉब्लम आ रही है, हेयर्स ग्रोथ हो रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो मिरर के आगे जाते हैं, सिंपल, जब वो मिरर के आगे जाते हैं तो उनके साथ वो जब अपने आप को देखते हैं तो उनको लगता है वो जस्ट गो इन द निगेटिव फॉर्म, वो निगेटिव फॉर्म में चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार हम देखने में खराब हो गए हैं, या वॉट एवर द थॉट दे हैव कम, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है।